तो गाइस अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। जिनुओ जिन की मदद करता है एक डंजन गेट को कंप्लीट करने में, और जिनुओ के शैडो सोल्जर ज्यादातर काम खुद ही संभाल लेते हैं। और जिनू ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जिनू के पूछने के बाद जिनू अपने स्किल के बारे में इसको बताता है, और अपना काम खत्म करने के बाद दोनों ही अपने प्रोग्रेस का सिलेक्शन करते हैं। जिनू को अपनी गिल्ड बनाने के लिए 19 मिशन कंप्लीट करने हैं, और जिनू की मदद इसमें काफी जरूरी नहीं है। तो जिनू को बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए एनेबर लेगा, और जिनू को लगता है कि उसके बड़े भाई की तरह। जिनू को लगता है कि जिनू भी उससे बोर हो गया है। फिर जिनू को बताता है कि तुम मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा मेरे करीब हो। जिनू की सारी बातें सुनकर जिनू को अपना छोटा भाई मान लेता है। इसके बाद एक मिस्टीरियस जेंडर में एक रंगनफोर्ड नाम का एक शख्स बाहर आता है, और वो ये बताता है कि वो 10 साल तक एक गेट के अंदर फंसा हुआ था और अब वो फ्री हो गया है। लेकिन उसकी असली पहचान को लेकर अभी तक लोगों के अंदर डाउट्स होते हैं। यूएस ऑथोरिटी इसलिए हंटर डोंगसोंग को बुलाते हैं ताकि वो इस नए इंसान के बारे में जान सकें, क्योंकि यूएस ऑथोरिटीज को लगता है कि शायद वो एक ह्यूमन अर्थ बीस्ट हो सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जिनमू के डीमन कैसर पर, जो कि उसने पहली बार लेवल 20 पर फेस किया था। अब काफी ज्यादा स्ट्रोन होने के बाद वो अंदर जाता है जहाँ नए चैलेंज उसका इंतजार कर रहे थे, और अंदर उसने 10,000 डीमन सोर्स कनेक्ट करनी होती हैं, जिस वजह से वो एक अलग-अलग फ्लोर पर जाता है और हर बार एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। जिनमू अपनी ग्रो को फील करता है जब वो पावरफुल डीमन को इजीली हरा देता है, और फिर जो उसने बियर्ड को पकड़ा होता है उससे अपनी मदद करता है ताकि वो अगले फ्लोर पर जा सके। और दूसरी तरफ जिनमू अपने फादर के सामने अपनी फैमिली को कंट्रोल लेने के बारे में बात करता है। रेजिस्टेंस के बावजूद भी जिनू उसके भाई का प्लान है एक आउटसाइडर को गिल्ड मास्टर बनाने का, और ये प्लान डेंजरस हो सकता है। और उसके फादर फाइनली जिनुओ की बात पर एग्री करते हैं उसकी बात को कंसीडर करने के लिए, और वो एक शर्त लगते हैं। शर्त ये होता है कि जिनुओ को व्हाइट टाइगर गिल्ड के पहले उनके गिल्ड में रिक्रूट करना पड़ेगा। और दूसरे सीन में जिनुओ एक फ्लोर के बाद एक फ्लोर क्लियर करता है, और फाइनली वो फ्लोर 49 तक पहुंच जाता है। वो बीच बीच में अपना खाना भी खाता और एनर्जी लेकर फिर से लड़ने जाता है। और जैसे वो 15 टारगेट तक पहुंचता है तो उसके सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है अपनी टीम के साथ, और तब वो डीमन किंग के साथ आमना सामना करता है। और इस फाइट में जिनमू की शैडो आर्मी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाई देती है, पर वल्कन भी कम नहीं होता। वो अपना बड़ा शरीर लेकर बहुत ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से जिनमू को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जिनमू है, वो तो अपने पावर और इंटेलिजेंस से उसे भी हिरा देता है। और एक और सपोर्ट में चाहे इन लेडगेट और जीजू एरिंग के मैजिक फिश के साथ और एक खतरनाक डिप्लोमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पर गिल्ड एसोसिएशन इस फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिटीज में मास्टरमाइंड करना था। और दूसरी तरफ डीमन कैसेस के अपन फ्लोर पर जिनमू को बॉसेस के साथ लड़ाई करना होता है, लेकिन जिनमू अपनी गोइंग पावर से उन्हें चुटकियों में हिरा देता है। और वहाँ पर जिनमू पावरफुल आइटम कलेक्ट करता है। जिनमू को टेंशन तब पड़ती है जब उसका टाइम कम पड़ रहा होता है और उसको नए फ्लोर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, और ऊपर से उसके पास सप्लाईज भी खत्म हो गया था, और वो अपनी माँ को बचाने के लिए 2 आइटम लेकर वापस आने लगता है। और फिर वो वादा करता है कि नेक्स्ट टाइम पक्का वो 100 फ्लोर तक पहुंचेगा और अपनी माँ के लिए एलेक्सो रिफ्लेक्स जरूर कलेक्ट करेगा। और इसी टाइम सिंगर वांग डोंगसोंग के सामने एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि इंसानों को डेंजर्स के बारे में जितना भी पता है वो सब बस टीपो का आइज तक गया है, और एक बहुत बड़ी कैटेक्रोशो आने वाला है जो कि पूरी दुनिया को मिटा सकता है। साथ ही साथ डोंगसोंग के पूछने से वो ये भी बताता है कि वो जापान से है और उसका पिता चिंगू है। और इंटरव्यू के दौरान डोंगसोंग के साथ सांग का कॉन्फ्रोंटेशन होता है जो टेडिवस के क्लस में बदल जाता है, जहाँ पे डोंगसोंग एक बिल्डिंग के टुकड़े के पास अधमारी हालत में पड़ा हुआ होता है। इस बैटर में सांग की इमेज पावर और क्लिप्टिक मिशन दिखाई देता है। और इसी से ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपने आगे भी ऐसे छोटे छोटे एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर जाना। और अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।